हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नई वीडियो में। आज है 28 फरवरी 2026 और आज के डेट से आपका स्टेटस का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। स्टेटस का वेरिफिकेशन किन बच्चों का होने वाला है और कब तक होने वाला है, इसके साथ साथ किन बच्चों का स्टेटस वेरीफाइड होने वाला है और किन किन बच्चों का स्टेटस वगैरह आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है, ये भी आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको स्टेटस चेक करने का तरीका नहीं मालूम है तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2025-26 कैसे चेक करें। बाय फैक्ट टेक्स आपको लास्ट में लगा देना है, फ्रेश और लाइव वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसको देख करके क्या करना है भाई, आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। अब जैसे स्टेटस चेक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपके सारे काम क्या हो गए हैं भाई, कंप्लीट हो गए हैं, अर्थात इंस्टीट्यूट लेवल तक, ठीक है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा अभी फिलहाल में, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल तक आपके सारे काम क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद से पांचवी ऑप्शन से यहाँ से इन सब का वेरिफिकेशन वगैरह आज से क्या है भाई, स्टार्ट है। इन सब का वेरिफिकेशन वगैरह होने वाला है और लास्ट में यहाँ पे जो आपका कह लीजिए 10 मार्च 2026 जो कह लीजिए वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, उस दिन तक यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपका फॉर्म क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिख करके आ जाएगा कि हाँ भाई, आपका फॉर्म फुल्ली तरीके से वेरीफाइड हो गया है, सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, सारी चीजें सही हैं, आपके फॉर्म को वेरीफाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब किन किन बच्चों का रिजेक्ट होगा, यहाँ पे ये चीजों इन चीजों को समझ गए कि हाँ, 28 फरवरी से आपका करिए स्टार्ट है और 10 मार्च 2026 आपके वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। 10 मार्च तक आपका स्टेटस वगैरह फुल्ली तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा। अगर वेरीफाइड करने लायक होगा तो यहाँ पे वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके आ जाएगा और अगर रिजेक्ट करने लायक होगा अर्थात अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ी होगी तो आपका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि किन किन बच्चों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। तो सबसे पहली चीज जो कि आपके अटेंडेंस का रूल है, जैसे कि इनका अटेंडेंस दिख रहा होगा, कॉलेज के द्वारा कितना फिलअप किया गया है, ये सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा होते हैं और यहाँ पे कितना फिलअप किया गया है भाई, 73। और रूल क्या है, कहिए कि यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए कि हाँ, आपका जो कॉलेज में अटेंडेंस का परसेंटेज होना चाहिए वो 75% या फिर इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर कम रहता है, 74.9 भी रहता है, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला चीज तो ये है कि हाँ, अगर आपका अटेंडेंस 75 से कम है तो इस केस में डायरेक्टली आपको अपना फॉर्म रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी देखने को मिलेगा, अर्थात जैसे वेरिफिकेशन आपका समाज कल्याण विभाग की ओर से होगा तो सबसे पहले आपके यही सब डिटेल्स देखते हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस का परसेंटेज देखेंगे कि हाँ भाई, कॉलेज वालों ने 75% से कम फिलअप किया हुआ है, तो इस केस में आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसमें कोई मौका नहीं मिलता है, कोई सुनवाई का आपको ऑप्शन नहीं मिलता, अर्थात कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर जाते भी होंगे, अगर कॉलेज वाले ने कम फिलअप कर दिया है तो इस केस में आपके सामने समस्या है कि आपका फॉर्म वगैरह क्या हो जाएगा भाई, रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी चीज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें भी अगर कोई गलती रहती है, पिछली बार की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का जिसमें कहिए कि एरर वगैरह थे, तो उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया था कि आपका प्राप्तांक पूर्णांक क्या है। प्राप्तांक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में, जैसे मान लीजिए कि किसी कोर्स के आप अभी सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में आपका ओवरऑल ओवरऑल रिजल्ट क्या था, आप पास थे या फिर फेल थे, कितना मतलब टोटल आपने कितने में कितना पाया था, तो ये भी आपका सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अभी बच्चा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में है या फिर बीए के फर्स्ट ईयर में है, तो उससे पहले उसने 12th किया हुआ है, तो उसका देखा जाएगा 12th का रिजल्ट कि हाँ, 12th में इसका कितना परसेंटेज है, 50% है, 55% है, 60% है। परसेंटेज का भी कहिए कि रूल वगैरह होता है कि सबसे पहले वरीयता 60% से ऊपर वाले बच्चों को दिया जाता है, फिर 55% से ऊपर वाले बच्चों को, जैसे-जैसे बजट में व्यवस्था रहती है, ठीक है? तो इस तरीके से वरीयता भी दी जाती है। तो आपके गत वर्ष के ये प्राप्तांक पूर्णांक भी देखे जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपका अटेंडेंस हो गया, दूसरा आपका गत वर्ष का प्राप्तांक पूर्णांक और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में मेन क्या है, और सारी चीज़ें तो वेरिफाइड वगैरह हो जाती हैं। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के पिछली बार बहुत सारे बच्चों के सामने समस्या आई थी कि हाँ, जिन्होंने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया था, तो उनका फॉर्म वगैरह क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इसमें थोड़ा-सा ध्यान देंगे, इसमें बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट भी हुआ था जिन्होंने अपने नाम का लगा दिया था और बहुत सारे बच्चों का नहीं भी हुआ था। एक तरीके से चूँकि अभी ये व्यवस्था अभी 1-2 साल से बनी है, तो सॉफ्टवेयर जिनको एक तरीके से जब जाँच हो रही है, तो कुछ सॉफ्टवेयर के चलते अभी उस तरीके से सही तरीके से काम हो नहीं पा रहा है। तो कुछ जो बच्चे एक तरीके से कह सकते हैं कि पकड़े जा रहे हैं, पकड़ लिए जा रहे हैं, उनका रिजेक्ट कर दिया जा रहा था और जो नहीं पकड़े गए थे, उनका वेरिफाइड कर दिया गया था। पिछली बार मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे जिनका जो अपने नाम का ही लगाए थे, तो बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट कर दिया गया था और बहुत सारे बच्चे जो अपने नाम का ही लगाए थे,
उनका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आया था। लेकिन अब देखिए अगर इस बार अच्छे तरीके से जाँच होती है तो जिन्होंने अपने नाम का लगा दिया है, उनका क्या हो जाएगा भाई रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी हो जाएगा क्योंकि अभी आप वेबसाइट पे भी जाएँगे, अभी तक ऑप्शन है क्योंकि डेट तो एंड हो गई है लेकिन अभी तक वो ऑप्शन ओ ओपन हो रहा है कि हाँ, अगर आपने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाया था, तो आप क्या कीजिए उसको हटा करके अपने गार्डियन के नाम का अर्थात अपने माताजी के नाम का या फिर पिताजी के नाम का इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगा दीजिए, ठीक है? तो इनकम सर्टिफिकेट वाले बच्चों का भी क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म वगैरह आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि पिछली बार की स्थिति जो थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकते हैं और अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत तरीके से सबमिट किए हैं या फिर कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड ही नहीं किया होगा, तो उस केस में तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट ही है, ठीक है? तो ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं आपके रिजेक्शन के। बहरहाल देखिए अगर आपके फॉर्म में सारी चीज़ें सही होंगी तो आपका फॉर्म वगैरह वेरिफाइड हो जाएगा और डेट वगैरह मैंने आपको बता दी कि कब से कब तक आपका वेरिफिकेशन वगैरह चलने वाला है। इस बीच आप अपने स्टेटस की जाँच वगैरह ज़रूर करते रहेंगे, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, आपके स्टेटस में हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो, वहाँ पे रीज़न में भी मेंशन होगा, यहाँ पे देखिए एक दिख रहा होगा डेटा लेवल आफ्टर स्क्रूटनी विथ रीज़न, ठीक है? यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपके में क्या रीज़न थी, क्या समस्या थी, किस कारणवश कह लिए कि आपका फॉर्म वगैरह एक तरीके से रिजेक्शन की ओर जा रहा है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। तो ये रीज़न भी यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे शो कराया जाए। तो आपको अपने स्तर से स्टेटस ज़रूर चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।